का क्या नाम है? क्या नाम है? लिखने वाला कौन है? यश डब्लू लॉन्ग फेलो। कल हम लोग 8 लाइन पढ़े थे, आज 8 लाइन पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देखो लिखा है इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द विव एक ऑफ लाइफ। ठीक, कह रहा है कि पहले लिखेंगे कभी कहता है, कभी कहता है। द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार। जो इन लिखा है अभी उस पर ध्यान मत देना। ठीक, द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार। या ऐसे कहो कभी, कभी संसार, अपने जुड़ना, कभी संसार की तुलना किससे कर रहा है? युद्ध क्षेत्र के मैदान से। किससे कर रहा है? कहोगे कभी संसार की तुलना युद्ध क्षेत्र के मैदान से करते हुए कहता है। इतना अपने से लिखना है। लिख लोगे? क्या लिखना है? कभी संसार की तुलना, कभी संसार की तुलना किससे कर रहा है? युद्ध क्षेत्र, हाँ, युद्ध क्षेत्र के मैदान से। कहेंगे कभी संसार की तुलना युद्ध क्षेत्र के मैदान से करते हुए कहता है। द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार या संसार। ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल क्या है? युद्ध क्षेत्र का विस्तृत मैदान है। हो जाएगा? वर्ल्ड मतलब संसार, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड मतलब विस्तृत, फील्ड मतलब मैदान, ऑफ मतलब का, बैटल मतलब युद्ध, युद्ध का विस्तृत मैदान है। कोई दिक्कत किसी को? यह संसार युद्ध क्षेत्र का विस्तृत मैदान है। कभी संसार की तुलना युद्ध क्षेत्र के मैदान से करते हुए कहता है कि यह संसार युद्ध क्षेत्र का विस्तृत मैदान है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, इन द, उसमें, किसमें? इस संसार में। हमारा जीवन, लाइफ दिया ना, हमारा जीवन कैसा है? विवेक, अस्थाई पड़ाव के समान। विवेक मतलब अस्थाई पड़ाव। हो जाएगा? कहेंगे कभी संसार की तुलना युद्ध क्षेत्र के मैदान से करते हुए कहता है कि यह संसार युद्ध क्षेत्र का विस्तृत मैदान है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, और उसमें ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब हमारा जीवन, उसमें हमारा जीवन विवेक, अस्थाई पड़ाव के समान है। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, बी नॉट लाइक डम, इसलिए, बी नॉट लाइक डम, डम मतलब गूंगा व्यक्त, इसलिए हमें गूंगा व्यक्त की तरह, लाइक मतलब तरह, लाइक मीन्स क्या होगा? तरह, इसलिए हमें गूंगा व्यक्त की तरह नहीं, बी मतलब होना चाहिए, नॉट मतलब नहीं, इसलिए हमें गूंगा व्यक्त की तरह नहीं होना चाहिए। और उसी में और दिया ड्राइवेन कैटल, और कैसा नहीं होना चाहिए? हाके जाने वाले पशु। ड्राइवेन कैटल मतलब हाके जाने वाले पशु। फिर से देख लो इसको, कह रहा है बी नॉट लाइक डम, बी मतलब होना, नॉट मतलब नहीं, लाइक मतलब तरह, हमें नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? डम, गूंगा व्यक्त की तरह, ड्राइवेन कैटल तथा हाके जाने वाले पशु के समान। ठीक, बी ए हीरो, हमको एक योद्धा के समान होना चाहिए। बी मतलब होना, ए हीरो मतलब योद्धा, हमें एक योद्धा के समान होना चाहिए। इन द स्ट्रीट, कब? संघर्ष के समय, कठिनाई के समय, कठिनाई के समय हमें एक हीरो यानी एक योद्धा के समान होना चाहिए। अर्थात हमें अपने जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करना चाहिए। फिर से देख लो, बी नॉट लाइक डम, हमें गूंगे व्यक्ति के समान तथा हाके जाने वाले पशु के समान नहीं होना चाहिए। यानी कभी का कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दूसरों के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। जो पशु होते हैं, जैसे कोई कहेगा उसके अनुसार वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं? कह रहा है कि गूंगा व्यक्ति के समान तथा ड्राइवेन कैटल, हाके जाने वाले पशु के समान हमें नहीं होना चाहिए। बी ए हीरो, हमको एक योद्धा के समान होना चाहिए। इन द स्ट्रीट, संघर्ष में, संघर्ष में हमें एक योद्धा के समान होना चाहिए। अर्थात हमें हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक समस्याओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है?
आगे देखो करा लेट अस देन, लेट अस आओ अब हम, लेट अस देन, देन मतलब यहाँ अब लगेगा, आओ अब हम, बी अप लग जाएं, एंड डूइंग और काम को करें, बी लेट अस देन आओ अब हम, बी अप लग जाएं एंड डूइंग और काम को करें। यानी कभी कहता है कि आओ अब हम काम में लग जाएं और काम को करें, विथ ए हार्ट हृदय के साथ, आओ अब हम काम में हृदय के साथ या मन से लग जाएं। फिर से देखो लाइन को, लेट अस देन आओ अब हम, बी अप लग जाएं एंड डूइंग और करे, विथ ए हार्ट मन से या हृदय के साथ, फॉर एनी फैक्ट परिणाम की चिंता किए बगैर। पूरा आप देखो, कहेंगे कभी कहता है कि लेट अस देन आओ अब हम, बी अप एंड डूइंग आओ अब हम काम में बी अप लग जाएं एंड डूइंग और काम को करें, विथ ए हार्ट हृदय के साथ, आओ अब हम हृदय के साथ काम में लग जाएं और काम को करें। हो जाएगा, आओ अब हम काम में मन से लग जाएं या हृदय के साथ लग जाएं और काम को करें, फॉर एनी फैक्ट परिणाम की चिंता किए बगैर। हो जाएगा। आगे देखो, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, कह रहा है स्टिल लगातार, अचीविंग प्राप्त करेंगे, हम लगातार क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, स्टिल परसिंग, परसिंग मतलब अनुसरण करना या फिर लक्ष्य का पीछा करना। पहले एक बार देख लो दोनों सर से इसका बता रहा हूँ। स्टिल अचीविंग लगातार हम प्राप्त करेंगे, स्टिल परसिंग अगर लगातार हम क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, लर्न टू लेबर क्या करना, मजदूरों से सीखना। अगर हम मजदूरों से सीखने का अनुसरण लगातार करेंगे तो हम लगातार क्या करेंगे, अचीविंग कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत है? देखो, स्टिल अचीविंग लगातार क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। स्टिल परसिंग अगर हम लगातार क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। किसका अनुसरण मतलब नकल करना, ठीक, किसका, लर्न टू लेबर मजदूरों से सीखना। अगर हम मजदूरों से सीखने का नकल करेंगे या उनका अनुसरण करेंगे तो हम लगातार क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। एंड टू वेट, और कभी अंत में कहता है कि हमें अपने बारी का इंतजार करना चाहिए। एंड टू वेट, वेट मतलब इंतजार करना। एक दूसरे तरीके से इसका देख लो, स्टिल अचीविंग लगातार हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। स्टिल परसिंग, परसिंग मतलब लक्ष्य का, अगर हम आपकी लक्ष्य का पीछा करना भी होता है ना, अगर हम अपने लक्ष्य का पीछा लगातार करेंगे, अगर हम अपने लक्ष्य का पीछा लगातार करेंगे तो स्टिल अचीविंग हमें कुछ न कुछ क्या होगा, प्राप्त होगा। लर्न टू लेबर, लर्न मतलब सीखना चाहिए, लेबर मतलब मेहनत करना, हमें मेहनत करना क्या होगा, सीखना होगा। एंड टू वेट, और अपने बारी का इंतजार करना सीखना होगा। ये लाइन ठीक लग रहा है, ठीक ना? फिर से देखो, स्टिल अचीविंग लगातार प्राप्त करेंगे, स्टिल परसिंग अगर हम लगातार अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे, अगर हम लगातार अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे तो हम लगातार कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे। अंत में कभी हमें सलाह देते हुए कहता है कि लर्न टू लेबर एंड टू वेट, कहता है कि लर्न टू लेबर मेहनत करना सीखो, एंड टू वेट और अपने बारी का इंतजार करना सीखो। कोई दिक्कत किसी को? लेट अस देन आओ अब हम बी अप लग जाएं एंड डूइंग और काम को करें, विथ ए हार्ट हृदय के साथ, आओ अब हम हृदय के साथ काम में लग जाएं और काम को करें, फॉर एनी फैक्ट परिणाम की चिंता किए बगैर। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग लगातार हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। स्टिल परसिंग अगर लगातार हम अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे, अगर हम लगातार अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे तो हमें लगातार कुछ न कुछ प्राप्त होगा। लर्न टू लेबर कभी शिक्षा देते हुए कहता है कि हमको मेहनत करना सीखना चाहिए और अपने बारी का इंतजार करना सीखना चाहिए। रिवाइज करो सभी लोग, देखो पहले इसमें, ठीक। कह रहा है कि लेट अस से बताना ना, लेट अस देन, लेट अस मतलब आओ, लेट अस मतलब आओ हम, देन मतलब अब, आओ अब हम, बी अप मतलब लग जाए, डूइंग मतलब
करें, कार्य को करें। विथ ए हार्ट, हृदय के साथ या मन के साथ या मन से। फॉर एनी फैट, फॉर एनी फैट, एनी फैट मतलब परिणाम की चिंता किए बगैर। देखो यही लाइन तुम लोग देखना, कवि कहता है कि फॉर एनी फैट, पहले इसी को देख लो, फॉर एनी फैट, परिणाम की चिंता किए बगैर, परिणाम की चिंता किए बगैर। फिर आ जाओ लेट अस देन, आओ अब हम, परिणाम की चिंता किए बगैर आओ अब हम। विथ ए हार्ट, तीसरे नंबर पर आ जाना, विथ ए हार्ट, मन से, आओ अब हम मन से, या फिर ऐसे कर दो हृदय के साथ। बी, अब काम में लग जाएं और काम को करें। कोई दिक्कत किसी को? फिर से देखो, कभी कहता है कि एनी फैट, फॉर एनी फैट, परिणाम की चिंता किए बगैर। लेट अस देन, आओ अब हम, विथ ए हार्ट, मन से या हृदय के साथ। बी, अब काम में लग जाएं और काम को करें। हो जाएगा। फिर स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, ये दिया ना। स्टिल मतलब लगातार या हमेशा, परस्यूइंग मतलब लक्ष्य का पीछा करना। कभी कहता है कि यदि हम लगातार अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे, पहले स्टिल परस्यूइंग पाना, ठीक। यदि हम लगातार अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे तो स्टिल अचीविंग, तो हमें लगातार प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ प्राप्त होगा। हो जाएगा यहाँ तक। लर्न टू लेबर, कभी कहता है कि हमको लर्न सीखना चाहिए, क्या करना, लेबर, हमें मेहनत करना, लेबर मतलब मेहनत, हमें मेहनत करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और क्या करना चाहिए, एंड टू वेट, और अपने बारी का इंतजार करना चाहिए। बारी का इंतजार से मतलब क्या है, वेट, वेट मतलब संयम बरतना चाहिए। ये नहीं कि हमको एक बार पढ़े कोई चीज नहीं आया तो कहें कि अरे नहीं आएगी, फाड़ फोड़ के फेंक दिए, ठीक। हमको संयम बरत कर बार बार उस चीज को करना चाहिए। करा ना। लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखना चाहिए। क्या कर रहा है, नहीं कि एक बार काम किए नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिए। टू वेट कर रहा है कि इंतजार करो, यानी संयम बरतो, ठीक। फिर से देखो, लर्न टू लेबर, हमको मेहनत करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? कल सभी लोग पूरा इसको लिख कर लाओगे शुरू से लास्ट तक, और 4 लाइन इसकी कोई भी याद होनी चाहिए।